तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इलॉज। जैसा कि हम लोग जो है फ्रिक्शन के बारे में जान रहे थे। फ्रिक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? तो हमने पढ़ा कि सर फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर सर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कार है, ठीक। ये कार जो है ये इधर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो जब अगर ये राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो किसके साइड लगेगा? लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा। जो सर फ्रिक्शन है वो किस साइड लगेगा? फ्रिक्शन जो होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि सर जो फ्रिक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है? ओपोज दी मोशन। क्लियर है? मोशन को क्या करता है? वो ओपोज करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोज द अप्लाइड फोर्स। जितने भी आपने फोर्स लगा रहे हैं, जिधर से भी आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर मान लेते हैं आप ऊपर से फोर्स लगाएगा तो ये नीचे से लगेगा। अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ लगा रहे हैं तो ये जो होगा, जो फ्रिक्शन लगेगा, क्या लगेगा? राइट से लेफ्ट में। तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस साइड से भी आप फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फ्रिक्शन लगता है उसके बारे में जानते हैं कि सर फ्रिक्शन जो है वो लगता क्यों है, ठीक है। फ्रिक्शन लगता क्यों है उसके बारे में हम लोग को जानना है कि सर फ्रिक्शन लगता क्यों है, ये बता दीजिए। कि सर देखिए, फ्रिक्शन जो लगने का कारण होता है, फ्रिक्शन मेनली जो लगने का कारण होता है वो आपका होता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग सरफेस। मतलब क्या सर? देखिए, अब जैसे मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है। इस पे हमारा एक क्या लगा रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये हमारा जो है एक सरफेस है और ये हमारा यहाँ पे क्या है? बॉक्स लगा हुआ है। तो अगर आप जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाइएगा तो आपका जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा? इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। दिख रहा है? कांटेदार जैसा। और इस वाले जो आपका जो बॉक्स है इसमें भी जो है क्या बने हुए होंगे? कांटेदार जैसा, इस तरीके का जो है क्या कह सकते हैं इसको, मतलब एक शार्प शेप का बना हुआ होगा। हाँ, यही शार्प शेप जा करके क्या होता है? इस वाले सरफेस पे जा करके इस वाले सरफेस से क्या हो जाता है? एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाता है। तो जो आप फ्रिक्शन देखते हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन वो क्यों होता है? ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। क्यों होता है? फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन वो होता क्यों है? ड्यू टू व्हाट? इंटरलॉकिंग ऑफ सिस्टम, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस के कारण होता है। यहाँ तक कोई परेशानी? कि अगर सर जो फ्रिक्शन हो रहा है, आप पूछ रहे थे ना कि सर फ्रिक्शन क्यों होता है, तो सर फ्रिक्शन होता है इंटरलॉकिंग ऑफ शॉटिथ के कारण। आ रहा है समझ में? जो तेज जिसको बना हुआ रहता है, इस तरीके से क्या बन रहा है? देख रहे हैं, एक शार्प नाइफ की जैसा बन रहा है। हाँ, यही जो है इसका वाला शार्प नाइफ, इसमें जाकर के क्या होता है? क्या होता है? इंटरलॉक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वो एक दूसरे को रोकते हैं। क्लियर है? तो जो इंटरलॉकिंग जो है डिफ़िकल्ट करता है किसको? ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। एक और भी होता है, क्या चीज़? कि फोर्स ऑफ एडहेसिव एडिशन के कारण भी होता है, ठीक है कि नहीं। जब दो सरफेस क्या होते हैं कि कांटेक्ट में होते हैं, और मतलब इस तरीके से होते हैं कि उसके जो है एक दूसरे के साथ क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ एडिशन कहते हैं। अब मॉलिक्यूल्स और एटम प्रेजेंट एट सच पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट अट्रैक्टेड ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण, देखिए मैंने एक बताया क्या चीज़, एक जो डिस्कस किया हमने किसके बारे में? जो फ्रिक्शन होता है सर क्यों क्यों होता है? ड्यू टू इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग तो समझ में आ गया कि रखा हुआ है। एक और होता है कि फोर्स ऑफ एडिशन के कारण भी होता है। एक क्या होता है? फोर्स ऑफ एडहेशन। अब ये क्या होता है सर? फोर्स ऑफ एडिशन। अब कोई कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब एक मैग्नेट वैग्नेट, समझ में आ रहा है, उसके कारण जो है ना उसको भी रोक करके रखता है। तो ये जो आएगा वो फोर्स ऑफ किस में आ जाएगा? एडिशन में आ जाता है। क्या? द फोर्स ऑफ एडिशन ओपोज द मोशन एंड गिव्स राइज टू फ्रिक्शन फोर्स। मतलब फोर्स ऑफ एडिशन कहते हैं किसको है? तो सर द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन का आप जो है एडिशन का लिख लीजिएगा। द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स, एटम्स प्रेजेंट एट सच पॉइंट्स, such points, points of contact
कॉन्टैक्ट, attract each other due to electrostatic attraction, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इसी को क्या कह दिया जाता है, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ अ एडिशन। क्या कहते हैं इसको, फोर्स ऑफ अ एडिशन, एडहेशन कहते हैं इसी को। क्या कह देते हैं इसको, फोर्स ऑफ एडिशन। कोई परेशानी नहीं, ओके, समझ में आ गए। तो सर मैंने आपको क्या क्या डिस्कस कर दिया कि सर फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्यों है। तो सर फ्रिक्शन जो है मेनली दो कारण से होते हैं। एक क्या होता है आपका जो है इंटरलॉकिंग के कारण, एक जो है सर इंटरलॉकिंग के कारण होता है, और दूसरा क्या होता है, फोर्स ऑफ एडिशन के कारण क्या होता है। ठीक है कि नहीं, फोर्स ऑफ एडिशन भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब जो होता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे जो है फ्रिक्शन डिपेंड करता है। आ रहा है बात समझ में, एक होता है क्यों करता है और एक होता है किस पे डिपेंड करता है। आ रहा है बात समझ में, डिपेंड किस पे करेगा। जैसे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सर कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रीजन है जिस पे जो है ना जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करेगा। तो देखिए सबसे पहला जो फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस ये क्या होता है सर। दूसरा डिपेंड करता है हार्डनेस ऑफ टू सरफेस पे, सरफेस के हार्डनेस पे भी डिपेंड करता है। एंड द थर्ड वन इज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेचर ऑफ द सरफेस, हार्डनेस ऑफ टू सरफेस एंड द स्टेट और रेस्ट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिख रहा है। तो सर नेचर ऑफ द सरफेस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर। ये सर नेचर किसको कह देते हैं, नेचर भी बता दीजिए। देखिए नेचर के बारे में समझते हैं कि सर नेचर अब ये किस चीज़ का है, कि वुड का है, ठीक है, स्टील का है। वुड में है तो किसका, क्या वो बिल्कुल जो है क्या है, शाइनिंग सरफेस है, उसका शाइनिंग सरफेस है, या फिर रफ है। आ रहा है समझ में। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों सर नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई आपका वुड ही है, वुड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वुड है, लकड़ी को देखा है आपने। अब आप जाइए सीधे अभी पेड़ पे जाकर के हाथ लगाइए, सीधे पेड़ पे आप जाकर के हाथ लगाइए, तो आपको बहुत सारे जो है रफनेस उसमें देखने को मिलेंगे। क्या मिलेगा उस पर, बहुत सारे रफनेस। हो सके कि आपके हाथ भी जो है क्या हो जाए, कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो है कुछ छिल जाए या फिर कुछ उसके अंदर चुभ जाए। लेकिन अगर आप इसी वुड को फिर क्या कर दीजिए, बिल्कुल जो है शाइन करा दीजिए, मतलब बिल्कुल जो है उसके ऊपर इसको क्या करते हैं, एकदम प्लेन करा दीजिए, एकदम बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एकदम चिकना करा दीजिए। अगर जब उसके ऊपर जब चिकना करा देंगे तब आप अपने हाथों को आसानी से क्या करेंगे, मूव कर पाइएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब सीधे जो पेड़ था उसके ऊपर आप जब मूव कर रहे थे अपने हाथों को तो आपको जो है दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब जैसे ही आपका शाइनिंग आ गया तो क्या हुआ कि आप जब मूव कर रहे हैं तो आसानी से मूव कर ले रहे हैं कि नहीं। तो ये क्या इससे समझ में आया कि सर जो रफ सरफेस था उसमें हम लोग को क्या हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी किसमें, अपने हाथ को मूव करने में। लेकिन जैसे ही हमारा जो वुड का ये सरफेस था ये प्लेन हो गया, शाइनिंग हो गया, तब क्या हुआ, आसानी से इस पर क्या हो गया, ये मूव कर गया। इससे क्या समझ में आया कि सर जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ अ फ्रिक्शन है, किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहला नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी आता है। क्या एक्सपेरिमेंट आता है, जैसे मान लेते हैं आपने जो है यहाँ पे एक इस तरीके का एक प्लेन बना लीजिए, एक कार्डबोर्ड बना लीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे रहने दिए, ठीक। एक और बना लिया आपने, एक और बना लेते हैं, एक ऐसे करके एक ये बना लिया आपने स्लाइडिंग सरफेस। इसमें क्या कर दिया मैंने, इसमें कुछ जो है ना रफनेस के लिए कुछ सैंड वैंड डाल दिया। इसमें क्या कर दिया है मैंने, सैंड वैंड डाल दिया है, ठीक। और इसमें जो है मैंने बिल्कुल एकदम चिकना ही रहने दिया है, कुछ नहीं छेड़छाड़ किया है।
तो अब मान लेते हैं आप एक पेंसिल बैटरी ले लीजिए। पेंसिल बैटरी समझ में आता है, जो घड़ी वड़ी में डालते हैं, पेंसिल बैटरी उसको कह देते हैं, पेंसिल सेल। ठीक, वहाँ पे आप यहाँ से इसको जो है छोड़िए। तो जैसे ही पेंसिल बैटरी को छोड़ेंगे तो यहाँ से तेज़ी से आएगा। हाँ, इसके बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। हो सके यहाँ पे ये जा करके पेंसिल बैटरी रुक जाए। तो मान लेते ये पॉइंट ए होगा, इस पॉइंट पे रुक गया। ये वाला बिल्कुल चिकना था, इस वाले को भी मैंने पेंसिल बैटरी यहाँ से जो है छोड़ा, तो ये पेंसिल बैटरी जाएगा 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 जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ये मान लेते हैं यहाँ पे चला गया, ए बी के पास चला गया। इससे क्या समझ में आया कि सर अगर सरफेस रफ होता है, क्या होता है, सरफेस रफ होता है। क्यों? क्योंकि सर इस पर मैंने क्या डाला था, सैंड डाला था। सैंड डालने के कारण क्या हो गया, सरफेस रफ हो गया। तो अगर सरफेस रफ होगा तो जो डिस्टेंस कवर किया है सेल ने वो कम किया है, और लेकिन अगर सरफेस क्या होगा, शाइनिंग सरफेस होगा, क्लीन होगा, तो क्या होगा, ये जो सेल है वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो क्यों ज़्यादा दूरी तक गया और ये क्यों कम दूरी तक गया, ये इसीलिए गया कि सर ड्यू टू फ्रिक्शन, इसमें जो है बी सेल में फ्रिक्शन कम लगा एज़ कम्पेयर टू ए सेल। ए सेल से बी सेल में जो है कम लगा। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहला होता है नेचर ऑफ सरफेस, दूसरा होता है हार्डनेस ऑफ टू सरफेस। किस पे, हार्डनेस। आ रहा है समझ में, हार्डनेस ऑफ टू सरफेस। अब हार्डनेस ऑफ टू सरफेस में क्या समझ में आता है, चलिए सर दूसरा आपको ये था ना, यस, दूसरा कौन सा है हमारा, हार्डनेस ऑफ टू सरफेस पे। मतलब सर हार्डनेस ऑफ टू सरफेस, हार्डनेस ऑफ टू सरफेस, टू सरफेस। अब ये क्या होता है हार्डनेस ऑफ टू सरफेस? देखिए हार्डनेस का मतलब, जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास बेडशीट है, एक है बेडशीट और एक है आपका ये एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम लोग, फ्लोर मैट का। हाँ, मैट जो होता है, मैट होता है कि नहीं, बेडशीट और फ्लोर मैट जिसको कहते हैं, फ्लोर मैट। अब आप बेडशीट को लीजिए और एक फ्लोर मैट को लीजिए, दोनों में आपको क्या डिफरेंस समझ में आता है? दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आता है कि सर जो फ्लोर मैट होता है, फ्लोर मैट का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, और लेकिन जो बेडशीट का होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो आपको खींचने में किसको आसानी होगा, इसको खींचने में आसानी होगा कि इसको खींचने में आसानी होगा? तो सर फ्लोर मैट को खींचने में क्या होगा, हम लोगों को हैवी लगेगा। फ्लोर मैट क्या लगेगा, हैवी लगेगा। आप बेडशीट को खींचिए और एक साइड से फ्लोर मैट को भी खींचिए, तो जब बेडशीट को खींचेगा तो ये आसानी से उड़ते हुए चला जाएगा, लेकिन जब फ्लोर मैट को खींचेगा तो आपको क्या लगेगा, बहुत हैवी लगेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इससे क्या समझ में आया कि सर हार्डनेस ऑफ द टू सरफेस पे भी क्या करता है, आपको डिपेंड करता है, क्या, फ्रिक्शन। और एक होता है द लास्ट वन इज़ क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, देखिए कहा क्या जा रहा है, द लास्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सबसे लास्ट में क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक क्या है, ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये सरफेस है, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा, क्या है ये, बॉक्स, ये क्या है, बहुत बड़ा बॉक्स। अब मान लेते हैं कि एक जो है, एक भाई जो है इसको क्या कर रहे हैं, ढकेलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। राम जो है इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। राम जो है इस बॉक्स को क्या कर रहा है, पुश करना स्टार्ट करता है इस साइड, बिल्कुल सही कि सर किस साइड, पुश जो है बॉक्स को इस साइड करना स्टार्ट करता है। इधर से क्या आता है, श्याम देखता है क्या कि भैया जो है उसको पुश कर रहे हैं, तो देख रहा था क्या चीज़, ये पुश हो रहा था, ये मोशन में था, बॉक्स जो है मोशन में आ गया, बॉक्स जो है ये किस में है, मोशन में है। तो श्याम आएगा और थोड़ा सा भी हाथ देगा तो इसको जो है फोर्स कम लगाना पड़ेगा, श्याम को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब बॉक्स रेस्ट में रहता है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है, लेकिन वही अगर बॉक्स मोशन में आ गया तो उसमें आप कम फोर्स, मतलब आपको जो है कम फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ सर? क्यों? क्योंकि जब ये
स्टैटिक में था, स्टैटिक का मतलब क्या, स्टॉप था, तो इसमें जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये मोशन में आया तो फ्रिक्शन जो है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन में चेंज हो गया है, स्लाइड कर रहा है धीरे धीरे। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डिंग फ्रिक्शन, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, तो आपका सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्शन लगता है वो स्टैटिक में होता है, जब वो चीज़ रुकी हुई होगी। और जब स्लाइड कर रही होगी तो इसमें फ्रिक्शन कम लगेगा, और रोल कर रहा है तो इसमें तो सबसे कम लगेगा। तो जब राम ने इसको ढकेल दिया, राम जो है ढकेल दिया, मोशन में आ गया, तब जब श्याम हाथ लगाएगा तो ये क्या लगेगा, इसको कम लगेगा, मतलब फोर्स कम लगाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू राम। क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो सर द फैक्टर्स फॉर फ्रिक्शन क्या क्या है, नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस, हार्डनेस ऑफ टू सरफेस, एंड स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इतना चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस किया। अब आता है क्या कि सर फ्रिक्शन, तो आपने बता दिया कि सर फ्रिक्शन क्या होता है, क्यों होता है, और क्या क्या चीज़ें क्या क्या फैक्टर है जिस पे फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अब दूसरा है कि सर फ्रिक्शन होते कितने तरीके के हैं। तो मेनली जो फ्रिक्शन आपको जो डिस्कस करना है, मेनली हमें जो फ्रिक्शन डिस्कस करना है वो 3 तरीके के आपको आई थिंक ये डिस्कस करना है। एक आपको स्टैटिक फ्रिक्शन डिस्कस करना है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, और एक रोलिंग फ्रिक्शन डिस्कस करना है। कितने तरीके के फ्रिक्शन हो गए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितने तरीके के, पहले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, टिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो सर समझ में आ गया कि सर पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अगर आपसे पूछिए कि सर कितने तरीके के फ्रिक्शन होंगे, तो मेनली सर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को आप काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं सर, याद रखिएगा, क्या कह सकते हैं इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं सर, अब समझते हैं आगे, ठीक है। तो एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक रोलिंग फ्रिक्शन। सर स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है बिल्कुल स्टॉप, व्हेन two non-moving or stationary bodies are in contact with each other, the friction present between them is called static friction। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, चलिए देख लिखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अगर जैसे मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं, when two objects are in contact, when two objects, या फिर लिख दें when two objects are in, when two stationary object लिख दीजिए, stationary objects are in contact are in contact with each other, the friction present between them is called static friction। तो the friction the friction present between them called static friction। क्लियर है, yes, when two stationary objects are in contact with each other the friction present between them are called static friction। दूसरा, अब ये है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब सर जैसे मान लेते हैं एक टेबल है, टेबल पे क्या रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है, बुक। तो ये जो टेबल है ना टेबल मूव कर रहा है ना ये बुक मूव कर रहा है, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है दोनों को दोनों वो क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, स्थिर है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हैं और वो क्या है, मूविंग में नहीं है, तो वो क्या कौन सा फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब आता है एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगा कि वंस अ बॉडी स्टार्ट मूविंग ओवर अ सरफेस द फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द सरफेस इज नोन एज द स्लाइडिंग और काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। मतलब सर कि जब व्हेन वंस अ बॉडी starts moving over a surface surface इसी को क्या कह दिया जाएगा, द फ्रिक्शन जो होगा, द फ्रिक्शन बिटवीन इट इज नोन एज, इसको क्या कह देंगे, आप कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या तो काइनेटिक भी बोल सकते हैं इसको, काइनेटिक, या तो एक और भी इसको नाम से दिया जाता है डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, डायनामिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है, फ्रिक्शन। कोई परेशानी नहीं। तो सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन, एक रोलिंग फ्रिक्शन देख लेते हैं बस। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग से क्या समझ में आता है, रोलिंग फ्रिक्शन सर देखिए रोल कर रहा होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन ऑफ देम इज रोल्स ऑन द अदर, दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब क्या कि कोई वन ऑब्जेक्ट, जैसे दो सरफेस होगा, जैसे एक सरफेस है और एक जो दूसरा है वो क्या कर रहा होगा, इस पे रोल करेगा, क्या करेगा, रोल करेगा। तो जब रोल करेगा तो एक जो हमारा यहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, इसी को जो है क्या कह दिया जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन कह देंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। कोई परेशानी नहीं। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज क्लियर। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन ऑफ देम रोल्स ऑन द अदर, दिस इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। दिस इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है। तो सर अगर आपसे तीनों में पूछा जाए कि सर एक स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, तीनों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगेगा, तो सर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन आपका किस में लगता है, स्टैटिक में, उसके बाद किस में लगता है, स्लाइडिंग में, फिर रोलिंग में। तो सबसे कम जो फ्रिक्शन लगता है वो रोलिंग में और सबसे ज़्यादा स्टैटिक में लगता है। कोई परेशानी नहीं। ओके, समझ में आ गया। अब हमें जो अगला जो टॉपिक है वो क्या डिस्कस करना है हम लोगों को, फ्रिक्शन, एक नेसेसिटी के बारे में डिस्कस करना है, अ नेसेसिटी एविल के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।